फ्रेंड्स, आपको कितने जीनियस लोगों का नाम पता है? लेट मी गेस। आइंस्टाइन का नाम तो सबको पता होगा, आइजैक न्यूटन का भी सबको पता होगा। बट क्या आप इस जीनियस को जानते हैं? क्योंकि इस रशियन जीनियस ने जो किया है, ओ माय गॉड, उस पर तो एक मूवी बननी चाहिए। तो कौन है ये जीनियस, क्या किया इन्होंने, चलिए पता करते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सृष्टिज नॉलेजफुल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस ग्रिगोरी पेनेलमैन। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 21 जुलाई 2010 को, जब पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल पे बस एक ही न्यूज़ आ रही थी कि कैसे इस रशियन जीनियस ने वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दी जो 100 साल में किसी ने सॉल्व नहीं कर पाई है। एक्चुअली में ये 7 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें कहते हैं मिलेनियम प्रॉब्लम्स, और अगर कोई भी उन 7 प्रॉब्लम में से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो उसको मिलेगा $1 मिलियन। पर इसे सॉल्व करना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है, क्योंकि इन 7 प्रॉब्लम में से 100 साल में बस एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है, और जिसे सॉल्व किया हमारे आज के हीरो ने, ग्रिगोरी पेलेनमैन। और ये न्यूज़ जैसे ही मीडिया को पता चली, जो पहले से ही पागल होती है, तो वो मेंटल होके इसका पीछा करने के लिए, पहचानने के लिए, जानने के लिए कि ये इंसान है कौन। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आया, जब हमारे जीनियस, जिन्हें $1 मिलियन का प्राइज़ मिलने वाला था, उन्होंने वो प्राइज़ लेने से ही मना कर दिया। स्पेन के प्रेसिडेंट आए थे उनको स्टेज पे रिवॉर्ड देने के लिए, और ऑडियंस में सबसे बड़े साइंटिस्ट, रिपोर्टर बैठे हुए थे। पर जिसे रिवॉर्ड मिलने वाला था वो ही नहीं आया। ग्रिगोरी ये करके बन गए 2010 के सबसे बड़ी मिस्ट्री। सब लोग ये सोच रहे थे कि इस इंसान ने ये प्राइज़ लेने से मना कैसे कर दिया, और जब इसका रीज़न पता चला तो एवरीबडी वॉज शॉक्ड। इसके पहले कि मैं ये स्टोरी बता के आपको भी शॉक कर दूँ, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 10 साल पीछे, 1993 में। तो ग्रिगोरी पहुंच गए अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, पर वहाँ पे उनका बस एक ही दोस्त बन पाया। लेकिन इस दोस्त का इस कहानी में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ग्रिगोरी अपने दोस्त के साथ हर वीकेंड एक मैथ्स के सेमिनार में जाते थे। लेकिन इस सेमिनार ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। तो देखते हैं इस सेमिनार में क्या हुआ। इस सेमिनार में वो मिलने वाले थे एक बहुत ही सीनियर मैथमेटिशियन रिचर्ड हैमिल्टन से। रिचर्ड हैमिल्टन ट्राई कर रहे थे सॉल्व करने की एक प्रॉब्लम, पर वो उनसे सॉल्व नहीं हो रही थी। जैसे ही ग्रिगोरी को ये पता चला, वे तुरंत पहुंच गए फ्लाइट लेके रशिया, अपनी सारी जॉब वॉब छोड़ के, ये कह के कि अब वो जॉब को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। अब उनकी ज़िंदगी का बस एक ही गोल है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हम नॉर्मल लोगों को ये चीज़ थोड़ी और लग सकती है, लेकिन ग्रिगोरी के लिए बहुत सिंपल था, क्योंकि नर्सरी से ही उसकी मम्मी, जो खुद भी एक मैथमेटिशियन थी, उनको एक स्पेशल स्कूल में भेजा जिसमें सिर्फ मैथ्स पढ़ाई जाती थी। मैथ्स के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था वहाँ पे। पर अब उनको रशिया आए हुए 1 साल बीत चुका था और कोई खबर नहीं आई थी प्रॉब्लम सॉल्व होने की। फिर दूसरा साल भी बीत गया, तीसरा भी बीत गया, 4, 5, 6। जब 6 साल बीते तो उनके फ्रेंड्स को ऐसा लगने लगा ग्रिगोरी पागल है, फालतू में अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के चला गया पता नहीं कहाँ सम सॉल्व करने के लिए। पर 7वें साल बाद 2002 में एक चीज़ हुई जिसने मैथमेटिक्स पूरी कम्युनिटी में तहलका मचा दिया था। और आखिर जिव करके एक वेबसाइट थी, उसमें सॉल्यूशन था उस प्रॉब्लम का जिसको रिजिड सॉल्व करना चाहते थे। और उस पेपर का ऑथर पता है कौन था? ग्रिगोरी पेलेनमैन। पर इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी तक ये पता नहीं चला था कि वो प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है वो राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि ग्रिगोरी ने तो बस पेपर पब्लिश किया था। पर उसके बीच एक बहुत बड़ी बात हुई थी। ग्रिगोरी का जो फ्रेंड रहता था उसके साथ अमेरिका में, उसने एक मैगज़ीन के इंटरव्यू में कहा कि ग्रिगोरी का इस प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई हाथ नहीं है। पूरी प्रॉब्लम तो बस उसके और उसके टीम ने सॉल्व की थी। ग्रिगोरी ने तो बस उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दिया था, सोल्यूशन को एक्सप्लेन कर दिया था। उसका इस प्रॉब्लम में 10% से ज़्यादा हाथ ही नहीं है। पूरी दुनिया को तो पता था कि ये झूठ बोल रहा है, सब इनको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन न कि ग्रिगोरी। ग्रिगोरी को तो ये बात इतनी हर्ट हुई कि उसने बोल दिया कि आज के बाद मैं कभी मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करूँ, मैं कभी मैथमेटिक्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। मतलब आप समझ सकते हैं, जो इंसान 7 साल बस एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था,
और अगर वो ही बोल दे कि मैं आज के बाद कभी मैथमेटिक्स नहीं करूँगा तो कितनी बड़ी बात होती है ये। तो क्या यही रीज़न था जिसकी वजह से रिगोरी ने प्राइज़ लेने से मना कर दिया? नहीं नहीं, रीज़न तो कुछ और ही था। क्योंकि 2006 में रिगोरी के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 4 साल बाद फाइनली मैथमेटिशियन ने उस प्रॉब्लम को चेक करना कंप्लीट कर दिया कि यस एक्चुअली ये सल्यूशन राइट है और इसमें सिर्फ रिगोरी का ही हाथ है। पर आप यकीन नहीं करेंगे, ये खबर सुनकर रिगोरी ने कहा, माई कंट्रीब्यूशन इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज़ नो ग्रेटर देन रिजिड्स। और अगर रिजिड को ये प्राइज़ नहीं मिलेगा तो मैं इस प्राइज़ को नहीं लूँगा। ओह माय गॉड। मतलब भले ही रिजिड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ट्राई की थी और एक्चुअली में उन्होंने रिशी करके एक मेथड भी इन्वेंट किया था जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, पर एंड में तो रिगोरी ही प्रॉब्लम सॉल्व किया ना। और मैथ्स में भी यही कहा जाता है कि जिसने एंड में प्रॉब्लम सॉल्व की वही विजेता। पर अगर वो चाहते तो इस रिवॉर्ड को ले सकते थे, पर उन्होंने $1 मिलियन को जाने दिया बस सच्चाई के लिए। मतलब आजकल तो कोई ₹1 भी नहीं छोड़ता और इसने $1 मिलियन छोड़ दिए। पर रिगोरी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सच में यही होते हैं असली हीरो। सल्यूट टू हिम। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए। बाय बाय।